हमारे गोवा के एक सब्सक्राइबर है अविनाश जी, जिन्होंने ये फ़ोन मुझे गिफ्ट किया है। सबसे पहले दिल से मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। व्हाई मेनी सर्वाइवर्स नेवर हील फ्रॉम नार्सिस्टिक एब्यूज़। नार्सिस्टिक एब्यूज़ के बाद कहीं सर्वाइवर्स ठीक क्यों नहीं हो पाते, ये है आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल नार्सिस्टिक एब्यूज़ के बाद कुछ लोग बहुत जल्दी हील कर लेते हैं, तो किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को कभी हील नहीं कर पाते। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या क्या रीज़न्स है, अगर इन रीज़न्स को आप ठीक से समझेंगे तो नार्सिस्टिक एब्यूज़ के बाद हील होने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए देखते हो रीज़न्स। तो रीज़न नंबर 1 है अवेयरनेस। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में हम सभी लोगों को, वो चाहे मेल हो या फीमेल, पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया में अभी भी इसकी अवेयरनेस नहीं है। हम लोग बीमार होने के बाद उसका इलाज ढूंढने निकलते हैं, लेकिन हम बीमार ही ना हो इसके बारे में कोई सोचता नहीं, और यही सोच बाद में हमारे नुकसान का कारण बन जाती है। और ऐसा ही नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में है। जब हमें बीमारी के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। इसलिए जहाँ से मिले वहाँ से इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानकारी हासिल करो। जैसे इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साइंस क्या होते हैं, उस इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, उसे अर्ली आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या क्या उनके ट्रेट्स होते हैं, खुद को उनसे कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके साथ कैसे डील की जाती है। अगर इतनी भी जानकारी आपने हासिल कर ली तो हील होने में आपको आसानी होगी। यही इसका रीज़न नंबर 1। अब देखते हैं रीज़न नंबर 2, हेल्दी बाउंड्रीज। आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट लोग बड़ी आसानी से एंट्री करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपने खुद की लाइफ की बाउंड्री सेट नहीं की होती है। आपको ये पहले फिक्स करना होगा कि मेरे लाइफ में प्रायोरिटी में कौन होगा, भगवान, माँ बाप, फैमिली या अदर्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन होगा, थर्ड नंबर पर कौन होगा, और लाइफ में किस टाइप के लोग होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए नार्सिसिस्ट लोग आपके लाइफ में बार बार एंट्री करके आपको डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। और ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में हमेशा रहने की वजह से आप खुद को कभी हील नहीं कर पाते। यह है इसका रीज़न नंबर 2। अब देखते हैं रीज़न नंबर 3, सपोर्टिव सिस्टम। नार्सिसिस्ट लोग जब आपके लाइफ में आते हैं तो आपको अब्यूज़ करने से पहले आपका जो सपोर्टिव सिस्टम होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, आपको अकेला कर देते हैं। आपकी फैमिली से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, कोवर्कर से, क्लासमेट से, आपको सभी लोगों से अलग करते हैं। और यही तो वो लोग होते हैं जो मुसीबत के समय आपका साथ देते हैं। इसलिए अपने सपोर्टिव सिस्टम को कभी ब्रेक मत होने दो। और यही आपका सपोर्टिव सिस्टम ब्रेक होने की वजह से आप जल्दी हील नहीं हो पाते। यही इसका रीज़न नंबर 3। अब देखते हैं रीज़न नंबर 4, रिलेशनशिप्स। कुछ लोग हमें जन्म के साथ मिलते हैं, जैसे पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ने के बाद हम उन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाते, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है। अब ऐसे रिश्ते में पार्टनर या पेरेंट नार्सिसिस्ट मिले तो हील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चाह कर भी या मजबूरी की वजह से हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। यह है रीज़न नंबर 4। अब देखते हैं रीज़न नंबर 5, नेगेटिव सोच। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप ये सोचकर बैठोगे कि इससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो ये आपकी नेगेटिव सोच है, और ऐसे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आप सोचोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद को हील कर रहूँगा, तो इसमें आपको यूनिवर्स भी हेल्प करता है, और आपकी सोच से ही आपको खुद में बदलाव नज़र आएंगे। इसलिए नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि यही नेगेटिव सोच आपको हील नहीं होने देती। यह है रीज़न नंबर 5। अब देखते हैं रीज़न नंबर 6, सेल्फ कंट्रोल। कहीं लोग
सुंदर स्त्री को या पुरुष को देखकर उनके मुंह में फंस जाते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि ये तो नार्सिसिस्ट है। अब इलाज तो पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दिया तो वो तो काटेगा ही, इसलिए खुद के मुंह पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। शादीशुदा लोग भी ऐसी गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं, इसलिए सेल्फ कंट्रोल रखो। किसी को देखकर ऐसा फिसला मत करो। मतलब सेल्फ कंट्रोल न होने की वजह से भी आप खुद को कभी हील नहीं कर पाते। यह है रीज़न नंबर 6। आप देखते हैं रीज़न नंबर 7, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोग इतने लाचार होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम होता है, उनको लगता है कि इस इंसान के बाद मुझे दूसरा कोई इंसान नहीं मिलेगा। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो अब्यूज़ के बाद भी नार्सिसिस्ट को छोड़ नहीं पाता और लाइफ में कभी हील नहीं होता। यह है इसका रीज़न नंबर 7। अब देखते हैं रीज़न नंबर 8, रिपीट साइकिल। कुछ लोग जब नार्सिसिस्ट लोग डिस्कार्ड करते हैं और फिर से उनको हुवर करते हैं तो रिपीटेडली उनके साइकिल में फंस जाते हैं। उनको मालूम होता है कि सामने वाला इंसान रॉन्ग है, फिर भी न जाने किस लालच में आके या उनको माफ़ करने के चक्कर में या मैं कितना दयावान हूँ दिखाने के चक्कर में फिर से उसी नार्सिसिस्टिक साइकिल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भी लाइफ में वो कभी खुद को हील नहीं कर पाते। यह है रीज़न नंबर 8। अब देखते हैं रीज़न नंबर 9, जख्मों को कुरेदना। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बाद कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्हीं जख्मों को बार बार कुरेदते रहना। हर किसी से अपना दुख दर्द शेयर करना। अगर ऐसा आप करोगे तो आपकी जो जख्म है वो कभी भर नहीं पाएगी। इसलिए नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बाद जो दर्द होते हैं, जो जख्म होती है, उन्हें कुरेदना छोड़ दो, नहीं तो आप लाइफ में कभी हील नहीं कर पाएंगे। यह है रीज़न नंबर 9। अब देखते हैं रीज़न नंबर 10, सही गाइडेंस। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे ठीक होना है तो मैं किसके पास जाऊँ? साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, हीलर के पास जाऊँ या काउंसलर के पास जाऊँ या और किसी के पास जाऊँ? बिग प्रॉब्लम तो ये है कि इसका इलाज कहाँ होता है, इसके बारे में भी हमें पता नहीं होता। और सबसे मेन बात, विदाउट हेल्प के इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपको हील होना है तो आपको सही गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सही गाइडेंस लो। मतलब सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से भी आप लोग कभी कभी खुद को हील नहीं कर पाते। ये था इसका आखिरी रीज़न जिसकी वजह से आप खुद को कभी हील नहीं कर पाते। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में 100% मैं आपकी हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।